Our next topic is the constitution and law. As you know, the constitution is the ultimate source of law. जैसा कि हम जानते हैं, constitution जो है एक ऐसा source है जो हमें वास्तव में जिसके अंदर लॉ कानून दिए गए हैं. Only the constitution can give validity or legitimacy to the law. सिर्फ एक constitution ही एक ऐसा source है जो कि हमें कानून के समक्ष मतलब किसी भी लॉ को इक्वली ट्रीट करता है. If we look around, we will find that there are many people who suffer due to unjust social practice like caste system or untouchability prevalent in society. अगर हम देखें अपने आसपास तो अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार कि बहुत से लोग जो हैं सफ़र करते हैं ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस, मतलब उनके साथ कुछ अनजस्ट होता है, मतलब उन्हें अन्याय को सफ़र करना पड़ता है. मीन्स कास्ट के कारण या अनटचेबिलिटी. मीन्स कई बार हम देखते हैं, अब तो मतलब प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमारे प्रेजेंटली कम है, बट लेकिन अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो कास्ट से रिलेटेड जो सिस्टम था, अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत का या लोअर हायर कास्ट का सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसमें क्या होता था कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोअर कास्ट पीपल होते थे उन्हें अपर हायर कास्ट के पीपल से दूरी बनाकर रखनी होती थी. उनकी जो चीज़ें होती थी उनसे दूरी, उनके जो टेम्पल होते थे या उनके जो वेल्स होते थे जहाँ से वो मतलब पानी कुएं वगैरह उनके वो सब अलग होते थे. मतलब वो रिच पीपल्स के या जो हायर कास्ट पीपल होते थे उनकी प्लेसेस पर उनको जाने की परमिशन भी नहीं थी. तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो हमें इक्वली जो है ट्रीट करता है और हमें इक्वली राइट देने की कोशिश करता है. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास सेवरल लॉज टू एंश्योर सोशल. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लॉ पास किए ताकि ये एंश्योर करने के लिए जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे से सभी को जस्टिस मिल सके. मतलब चाहे सोशल सोसाइटी के अंदर कोई भी इविल हो या कास्ट सिस्टम जैसा कोई इशू हो या इकोनॉमिकली मतलब रिच और पुअर से रिलेटेड कोई इशू हो या पॉलिटिकल मतलब किसी को राइट ज़्यादा मिले हों वो और किसी को ना मिले हों. तो इस तरह के जो भी इशू कोई हो तो उस सभी इश्यूज में जस्टिस दिलाने का जो वर्क है वो कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट के थ्रू पास किए गए लॉ. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन. हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें वो अपॉर्चुनिटीज मतलब वो अवसर देती है कि ताकि सभी पर्सन जो भी कंट्री के अंदर रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से किसी भी, चाहे उनका स्टेटस मतलब इकोनॉमिकली चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सभी को इक्वली राइट देती है. मतलब सभी का इक्वली स्टेटस हो, इस तरह का वो जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है. बट देयर आर टाइम्स व्हेन समवन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज. In such a case, the government has to take the initiative and use force to implement the provisions of the constitution. लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि उन जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें लॉ दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग कई बार कुछ ग्रुप या कुछ पर्सन्स जो हैं रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब उनको फॉलो नहीं करते. तो ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिवली मतलब वो स्टेप उठाती है उस चीज के लिए कि उन लॉज को, रूल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए. उसके अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रीट करें, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कोई भेदभाव ना करें. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो भी लॉ है उनके अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स है एक दूसरे के साथ ट्रीट करें. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज dissent. When a law made by the government is against the interest of the people, then people protest the law by showing their dissent. Means जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है और वो पीपल के अगेंस्ट हो, मतलब लोगों को ये लगे कि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब उनके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहा है, तो पीपल उसका प्रोटेस्ट करते हैं उस लॉ का. और इसी लॉ को जो है डिसेंट कॉल किया जाता है. डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट, मतलब उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, डिससेटिस्फाई. दिस हैपन क्वाइट ऑफन व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल. और इस तरह का एग्जाम्पल जो है हम ब्रिटिश रूल के अंडर देख सकते हैं. जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे तो इस तरह के बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिले थे.
क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही रूल रेगुलेशन फॉर्म करती थी, ना कि वो इंडियंस के वेलफेयर को देखकर करती थी। दिस स्टिल हैपन्स समटाइम्स इवन आफ्टर इंडिया हैज गेन्ड इंडिपेंडेंस। पहले भी हमें ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे भी इस तरह की चीजें देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के बाद भी इस तरह के कुछ लॉ जो है हमें देखने को मिले हैं, जिससे पब्लिक कई बार सेटिस्फाई नहीं होती और अपने वो डिसएग्रीमेंट के थ्रू उस लॉ का जो है प्रोटेस्ट करती है। Dissent can be two types, constructive dissent and destructive dissent. Constructive dissent is a creative way of showing dissent. In this form of dissent, people show their disagreement in a peaceful manner instead of resorting to destructive way. Constructive dissent means क्या करते हैं people अपने disagreement को peacefully शांति पूर्वक जो है अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रखती है, बिना किसी डिस्ट्रक्टिव वे के, मतलब बिना किसी प्रॉपर्टी को तोड़े फोड़े या बिना किसी नुकसान के। लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंदर देखें तो इसमें पीपल कैसे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए, पीपल प्रोटेस्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉ विच आर नॉट फेवरेबल फॉर देम। मीन्स इसके अंदर पीपल अपना डिसएग्रीमेंट किसके थ्रू, किसके लिए शो करते हैं, वो लॉ जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, उनके लिए सही ट्रीट नहीं कर रहा है। वी ऑफन फाइंड स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कई बार स्टूडेंट्स जैसे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, कम्युनिटीज एंड यूनियन ब्लॉकिंग रोड एंड सेटिंग पब्लिक प्रॉपर्टी ऑन फायर बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम और द लॉ। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी कम्युनिटीज या यूनियन जो है कई बार जो भी उनके मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कॉलेज के अंदर हैं, उन्हें किसी लॉ से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। और या फिर किसी कम्युनिटी को ले लें या हम किसी वर्कर यूनियन को ले लें, जब वो किसी भी लॉ से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो अपना जो है अपना किसी भी वे से प्रोटेस्ट शो करते हैं और मतलब जो है अपना डिसएग्रीमेंट, मतलब वो उस चीज से एग्री नहीं है, तो इसीलिए वो अपना उसके अगेंस्ट शो करते हैं। अब ये चीजें जो है किसी चीज को मतलब आग लगाकर या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करके, तोड़ फोड़ या रोड को ब्लॉक करके, तो जो है ये सब अपना शो करते हैं। बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम और द लॉ, क्योंकि वो जो भी सिस्टम है उससे खुश नहीं होते, वो उसके अगेंस्ट अपना शो करना चाहते हैं। सच डिस्ट्रक्टिव डिसेंट कैन ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड अनहैप्पीनेस टू ऑल कंसर्न। इस तरह का डिसेंट जो होता है वो दूसरों के लिए विनाश और जो है मुसीबतें ही लाता है।